बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं अपनी बच्चे को पढ़ा रहा था तो उसने मुझसे एक ऐसा क्वेश्चन किया कि जो मैंने उसे जब समझाया तो उससे बड़ी अच्छे तरीके से समझ आ गया। मैंने सोचा कि मैं इस पे एक वीडियो भी बनाता हूँ क्योंकि बच्चे बड़े कन्फ्यूज़ होते हैं इस क्वेश्चन में और ये बात उनके लिए समझना ज़रा मुश्किल है। तो क्वेश्चन ये था कि हम जब फॉर एग्ज़ाम्पल समुंदर में दिस इज़ योर वाटर, सरफेस ऑफ वाटर। समुंदर में हम देखते हैं कि जो बड़े-बड़े जहाज़ हैं, वो आम तौर पे मेटल के बने होते हैं, लोहे के। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक जहाज़ बनाता हूँ, इस शेप का फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये डूबता नहीं है पानी के अंदर, जबकि लोहे की डेंसिटी पानी से ज़्यादा है। ये हम सबको पता है कि अगर लोहे की कोई चीज़, एक पतली सी चीज़ हम इधर रखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक लोहे की एक बॉल इधर रखूँ, तो ये पानी में डूब जाती है, जबकि ये कश्ती पानी में नहीं डूबती। ये किसी सूरत में भी मेरा बच्चा मानने के लिए तैयार नहीं था। फिर मैंने उसे एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। मैंने कहा अच्छा देखिए, आपके घर में एक टब लें और टब के अंदर मैंने उसको कहा कि किचन से एक बॉल ले आओ, जिसे हम कटोरी कहते हैं उर्दू में, लोहे की। तो उस कटोरी को रखो और टब में पानी भर दो, ये कटोरी डूबेगी नहीं। जबकि लोहे की कोई भी चीज़ पानी में डूब जाती है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो ऐसा क्यों है? तो फिर मैंने उसे ये टेक्नीक समझाई, ये मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ। देखिए, ये इस वजह से नहीं डूबती कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो कटोरी है, ये बहुत ही एक पतले मेटल के साथ बनी हुई है। ये लोहा फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह दीजिए कि 1 मिलीमीटर थिक एक लोहे की चादर है, जिसके साथ हमने इसको बनाया हुआ है, इस कटोरी को। बेसिकली इसका जो वॉल्यूम है इस कटोरी का, वो इधर तक है। अगर आप देखें, तो इसका बेसिकली वॉल्यूम कटोरी का इधर तक है। इस जगह तक इसका वॉल्यूम है। अब इस वॉल्यूम के अंदर बाकी चीज़ क्या है? बाकी चीज़ इसके अंदर एयर है, ठीक है? इसकी शेप इस तरह बनाई गई है कि इसने अपने अंदर एयर को कंटेन किया हुआ है। तो आप यूँ समझ लें कि ये कटोरी सिर्फ़, अगर इसका टोटल वॉल्यूम देखें, तो इस वॉल्यूम में अप्रॉक्सिमेटली आप कह लें कि सिर्फ़ 1% लोहे से बनी हुई है और बाकी 99% तकरीबन इसके अंदर एयर है। और एयर की डेंसिटी आपको पता है कि पानी से कम होती है। तो अब चूंकि इसकी शेप इस तरह बना दी गई है कि इसके अंदर बहुत कम मेटल यानी कि लोहा है और बहुत ज़्यादा एयर है, इस वजह से ये लोहे का जहाज़ भी पानी के अंदर नहीं डूबता, या लोहे की कटोरी भी पानी के अंदर नहीं डूबती। बिल्कुल यही केस इधर है कि जहाज़ को इस तरह की शेप दी जाती है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा एयर कंटेन होती है और एयर और लोहा दोनों को मिला के जब उनका वेट निकाला जाता है, जब उनकी डेंसिटी निकाली जाती है, इस केस में अब डेंसिटी सिर्फ लोहे की नहीं होगी, लोहा और प्लस एयर दोनों की डेंसिटी को ऐड करके उनके ऐड करके फिर कंसीडर करेंगे। और अगर ये डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होगी तो ये नहीं डूबेगा, और अगर इन दोनों की डेंसिटी यानी कि इस लोहे और इसके साथ साथ एयर की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा होगी तो ये डूब जाएगा। अब अगर मैं इसको साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज में इस बात को एक्सप्लेन करूं, तो देखिए, अब मिसाल के तौर पर ये जहाज़ है। फिर मेरे बच्चे ने फिर मुझसे दोबारा से एक सवाल किया कि देखें, जहाज़ के अंदर तो बंदे भी बैठे होते हैं, तो इंसानों की, और उसके अंदर बहुत सारा वज़न भी पड़ा होता है, तो इंसानों की तो डेंसिटी फिर ज़्यादा होगी पानी से, तो उसको तो डूब जाना चाहिए। तो इसकी क्या वजह है? तो इसकी मैं वजह एक्सप्लेन करता हूँ। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो जहाज़ होता है ना, वो इस शेप का बनाया होता है, फिर इसके अंदर एक सिटिंग कैपेसिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल ये शेप इंजीनियर्स ने इस तरह डिज़ाइन किया है कि इसके अंदर सिर्फ आप कह दीजिए कि 100% बैठ सकते हैं, 100% बैठ सकते हैं। यानी कि होता क्या है, जब तक 100% इसमें बैठेंगे तब तक बेसिकली इसका, इस लोहे का, बेसिकली इस लोहे का प्लस एयर का और प्लस इन 100% इन तीनों को मिला के जो इस स्पेस की डेंसिटी बनेगी वो वाटर की डेंसिटी से कम होगी, इसलिए ये नहीं डूबेगा। अगर मैं इसको साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में बात करूं, तो बेसिकली
ये जहाज पानी के ऊपर एक, आप लोगों को पता है, एक वेट पुटअप करता है, ठीक है, और वाटर ऊपर की तरफ एक बोयंसी फोर्स पुटअप करती है, ठीक है। अगर बोयंसी फोर्स ज्यादा होगी और वेट कम होगा तो फिर ये चीज नहीं डूबेगी। लेकिन अगर वेट ज्यादा हो जाएगा, अगर वेट ज्यादा हो जाएगा और आपकी बोयंसी फोर्स, जिसको मैं FB से जाहिर कर देता हूं, वो कम हो जाएगी तो फिर ये डूब जाएगा। अब होता यह है कि ये लोहे की चादर प्लस इसके अंदर जो एयर है और प्लस ये 100%, ये तीनों मिल के इतना वेट नहीं बनाते कि जो वाटर की बोयंसी फोर्स से ज्यादा हो, इसलिए ये नहीं डूबता। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर ये 100% के लिए डिजाइन है और इसके अंदर आप प्लस 100% और बिठा दें तो बताइए फिर डूबेगा या नहीं? फिर डूब जाएगा। उस सूरत में यही लोहे का जहाज है, यही उसके अंदर स्पेस है, लेकिन चूंकि 200% उसमें बैठ गए हैं, उसका वेट वाटर की बोयंसी फोर्स से ज्यादा हो गया तो ये जहाज डूब जाएगा। अब अगर आपने 200% के लिए जहाज डिजाइन करना तो फिर इंजीनियर्स इस स्पेस को बढ़ाएंगे, इस स्पेस को बड़ा जहाज बनाएंगे, ताकि फिर वही कॉन्सेप्ट लगे कि जो आपका लोहा हो ज्यादा, उसके अंदर की स्पेस, एयर स्पेस, और 200 पैसेंजर्स उसमें जब बैठें तब तक भी उसका वेट बोयंसी फोर्स से कम हो। अगर वेट बोयंसी फोर्स से कम होगा चीज नहीं डूबेगी, अगर वेट बोयंसी फोर्स से ज्यादा होगा तो चीज डूब जाएगी। थैंक यू।